तो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे मॉडिफाई सिलेक्शन टूल्स जो होते हैं। उसमें आपको उसमें बॉर्डर सिलेक्शन मिल जाएगी जिससे बॉर्डर को क्रिएट किया जा सकता है किसी भी इमेज या ड्राइंग के ऊपर, और किसी भी सिलेक्शन को स्मूथ कैसे किया जाता है, उन सिलेक्शंस को एक्सपैंड कैसे किया जाता है कि उसका एक्स्ट्रा एरिया को कवर किया जा सके। समटाइम आप उसको कॉन्ट्रैक्ट भी करना चाहते हैं कि ज़्यादा एरिया सिलेक्टेड है तो उसको कम कैसे किया जाएगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया जाएगा। इसके अलावा फैदरिंग के कुछ ऐसे टूल्स हैं जो और फैदरिंग अचीव कर सकते हैं। फैदरिंग बेसिकली ग्रेडियंट या ओम्ब्रे इफेक्ट को कहते हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ और फर्दर डिस्कस करते हैं। अच्छा, आज हम जैसे कि डिस्कस करने वाले हैं, ये सिलेक्ट के अंदर आपको मॉडिफाई के में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इसको एक्टिव करने के लिए कोई भी चीज़ पहले सिलेक्ट होनी चाहिए। तो इसको मैं बेसिकली कंट्रोल प्रेस करके अगर मैं यहाँ पे लेयर के पास आऊँगा, इसमें क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया जो भी उस लेयर पे होता है वो सिलेक्ट हो जाता है। तो ये एक शॉर्टकट आप याद रखें कि जब भी आप कंट्रोल प्रेस करेंगे और किसी भी लेयर पे क्लिक करेंगे, उस लेयर पे ड्रॉ हुआ जो भी चीज़ होगी, एक एलिमेंट या ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, वो सब सिलेक्ट एक साथ हो जाएंगे। तो इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब अगर मैं ये सिलेक्ट मेन्यू में जाऊँगा, मॉडिफाई में जाऊँगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आज हम इन सारे ऑप्शंस को बॉर्डर, स्मूथ, एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट एंड फैदर को डिस्कस करने वाले हैं। मैं इसमें स्टार्ट करता हूँ बॉर्डर के साथ। अच्छा, बॉर्डर बेसिकली क्या होता है, मुझे अगर कोई भी चीज़ ड्रॉ की हुई है उसकी अगर मुझे थोड़ी सी आउटलाइन चाहिए है और मैं सर्टन उसको पिक्सल वाइज कर सकता हूँ कि मैं कितने पिक्सल्स को उसकी थिकनेस दे सकता हूँ। इसमें सिर्फ एक पिक्सल का ही ऑप्शन दिया गया, इसमें सीएम या एमएम का कोई ऑप्शन नहीं है। बट इसके अंदर पिक्सल्स के अंदर रहते हुए भी आप एक कोई भी एक चीज़ की आउटलाइन, एक सिंगल पिक्सल की भी या 10 पिक्सल की या 100 पिक्सल की भी, कुछ भी एक फिगर एक सर्टन होती है इसमें, वो आप रहते हुए उसमें उसकी थिकनेस की आउटलाइन इसमें ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर ये 5 है, इसको मैं ओके करता हूँ। अभी ऐसे लग रहा होगा कि कुछ इस पे हुआ नहीं है, बट अगर इसको मैं जूम करूँ तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे वो एरिया सिलेक्टेड था उससे 2.5 या 2 से 3 पिक्सल इनसाइड एंड 2 से 3 पिक्सल आउटसाइड उसने एक सिलेक्शन को एक्सपैंड किया है। अगर मैं इसमें दूसरा कोई कलर फिल करता हूँ, ये जैसे फोरग्राउंड में मेरा कलर आया हुआ है, इसको फिल करने के लिए ऑल्ट बैक स्पेस की यूज़ होती है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें मैं अभी कंट्रोल डी करता हूँ, यू कैन सी कि इसके अंदर एक कलर जो है वो फिल हो गया है। तो ये इस तरह से करके वर्क कर रहा होता है। अच्छा, मैं इसको डिफरेंट इमेजेस पे अप्लाई करके देखता हूँ। लेट्स सी, अगर ये टेक्स्ट है और मैं चाहता हूँ मुझे टेक्स्ट तो नहीं चाहिए, खाली ये आउटलाइन में कन्वर्ट हो जाए और उसकी शेप भी यही रहे, यही चीज़ रहे, तो उसी तरह मैं कंट्रोल प्रेस करके इसकी लेयर के ऊपर आऊँगा और क्लिक करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं सारा ये एक सिलेक्शन में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, इसके लिए मैं एक नई लेयर क्रिएट कर लेता हूँ और इस लेयर पे रहते हुए मैं अगर इसको ऑफ भी कर दूँ फिलहाल के लिए, इस सिलेक्शन में हम लोग अभी हैं, और मैं दोबारा से सिलेक्ट में जाके बॉर्डर अप्लाई करूँ, इस मरतबा मैं 10 पिक्सल कर लेता हूँ। 10 पिक्सल किया मैंने तो आप देख सकते हैं कि उसने इसकी सिलेक्शन जहाँ थी इनसाइड 5 एंड आउटसाइड 5 पिक्सल्स को उससे एक्सपैंड कर दिया और एक हमें डबल सिलेक्शन चलती हुई दिखा दी। इसके अंदर अगर हम उसी तरह इसमें ऑल्ट बैक स्पेस से कलर फिल करेंगे, ये भी एंटी एलियस हुआ है, इस वजह से ये थोड़ा सा स्मूथ सा कलर दिखा रहा है। आप इसको सॉलिड कलर में भी फिल कर सकते हैं। तो अगर मैं इसके अंदर, आप डिफरेंट वेज है इसमें कलर करने के, कि आप बकेट टूल से भी कर सकते हैं। तो और हम एक नेक्स्ट इमेज पे ट्राई करते हैं। जैसे ये एक फ्लावर है। नॉर्मली क्या होता है, कोई भी चीज़ फ्लावर या एलिमेंट्स, डिज़ाइन एलिमेंट्स जो होता है, उसको ड्रॉ करने के बाद आपको उसकी आउटलाइन चाहिए होती है। मैं सेम चीज़ इसमें ये करता हूँ, इसको कंट्रोल से मैंने रखते हुए क्लिक किया, माउस क्लिक किया, देन मैं सेलेक्ट मेन्यू में जाके इसको एक्सपैंड किया, बॉर्डर में गया मैं। इसके लिए तो 3 पिक्सल का बॉर्डर की सिलेक्शन बहुत है। मैं इसमें भी ऑल्ट बैक स्पेस से कलर फिल करता हूँ, कंट्रोल डी फॉर डी सेलेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि इस इमेज में एक पूरा बॉर्डर आउटलाइन क्रिएट हो गई है। तो ये आपको किसी भी चीज़ में बॉर्डर बेसिकली देना हो तो आप इसके यूज़ करके इससे दे सकते हैं।
अच्छा, यहाँ मैंने ऑलरेडी एक इमेज जो है ये ड्रॉ जैसा करके रखा हुआ है। इसको मैंने एक सेपरेट लेयर में सॉलिड कलर में फिल किया हुआ है। इसको अगर मैं उसी तरह कंट्रोल एंड माउस क्लिक के साथ इसकी सिलेक्शन लेता हूँ, बेसिकली अभी ये सॉलिड है पूरा, और मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ी सी इसकी शेप्स जो है वो इतनी स्मूथ नहीं लग रही है। आप देख भी सकते हैं इसकी जो ये शेप्स है, ये कॉर्नर्स इसके इतने अच्छे नहीं हैं। तो उसको बेहतर करने के लिए, अगर मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं हो, परफेक्ट नहीं हो, कोई भी मतलब आप इनिशियली जब नया नया ड्रॉ करते हो तो उसकी कंटूरिंग जो उसकी आउटलाइन या जहाँ पे आप उसकी शेप्स बनाते हैं वो कई दफ़ा इतनी स्मूथ नहीं होती है। तो उसके लिए एक और तरीक़ेकार है कि आप इसको सिलेक्शन में कन्वर्ट किया, कोई भी सिलेक्शन का ऑप्शन सिलेक्टेड होना चाहिए, उससे आप इससे मूव कर पाएंगे। तो आपने सेलेक्ट करने के बाद इसकी सिलेक्शन को मूव कर लिया। अब मैं सिर्फ इसकी सिलेक्शन को साइड पे लेके आया हूँ और मैं इमेज में जाके मॉडिफाई में इस मरतबा मैं स्मूथ क्लिक करूँगा और स्मूथ से इसके अंदर मेरे डिफरेंट पिक्सल्स वगैरह, जैसे मैंने इसके अंदर 10 पिक्सल रखा हुआ, चलो मैं इसको लाइक 15 पिक्सल करता हूँ और ओके करता हूँ। खैर 15 पिक्सल इसके लिए ज़्यादा हो जाएगा, तो हम एक दफ़ा इसमें आप प्ले कर सकते हैं कितना आपने उसके एजेस, क्योंकि जितने आप पिक्सल ज़्यादा रखेंगे उसके जितनी भी कंटूरिंग के एंड्स हो गए उनको वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर देगा। सो उसके अंदर मैंने अगर 5 ही रखा और इसको 5 को रखते हुए मैं इसमें ऑल बैक स्पेस से मैं पहले कलर इसका ये सेम ले लेता हूँ और ऑल बैक स्पेस से इसमें कलर फिल करता हूँ। अच्छा, इस इमेज को अगर मैं यहाँ पे लेके आऊँ, मैं लॉसो टूल से इसको, क्योंकि वो एक ही लेयर पे है तो मूव नहीं होगा सही तरीके से, और इसको अगर मैं आपको शो करूं, आप यहाँ के एंड्स को स्टडी करें। इस जगह पे देखें राउंडेड हो गए हैं, यहाँ देखिए कॉर्नर्स हैं। तो बेसिकली ये किसी भी ड्रॉ की हुई इमेज उसको फर्दर रीडिफाइन करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसकी जैसे ये क्रिस्प कॉर्नर्स हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो वो उसे स्मूथ ऐसे राउंडेड शेप्स दे दी हैं। तो जितनी भी शेप्स होंगी एक इमेज के अंदर उस सबको ये थोड़ा सा राउंडेड, और जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अब जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे आपको एक मिस्टेक नज़र आ रही है, ये ओरिजिनल इमेज के अंदर ये कट पॉइंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे भी है। अब मैं अगर चाहूँ कि मैंने जो इसको स्मूथ अप्लाई किया है इसको चेक करूँ, तो आप यहाँ देखें ये बहुत परफेक्टली उसको एजिस को राउंड कर देता है। तो ये काफ़ी जगहों पे आपकी जो ड्राइंग्स होती हैं उसको फर्दर, या सिलेक्शंस होती हैं उसको फर्दर, उसकी कंटूरिंग, उसकी जो एजिस है उसको स्मूथ करने के लिए यूज़ हो रहा होता है। अच्छा, ये मैंने एक इमेज खोला हुआ है, इसको मैं सेम तरीके से इसको कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करूँगा तो ये एक सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिलेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए अब हमने 2 ऑप्शन तो ट्राई कर लिए हैं मॉडिफाई में, बॉर्डर एंड स्मूथ का। इसमें तो हम एक्सपैंड ट्राई करते हैं। तो एक्सपैंड जो है वो एक अलग से विंडो में ओपन होगा। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये इसमें भी पिक्सल, ज़्यादातर इसमें पिक्सल्स की फिगर्स ही दी जाती हैं जिससे आप, अच्छा एक्सपैंड बेसिकली क्या करेगा, जो भी सिलेक्शन है वो उसको वहीं रखते हुए उसमें फर्दर उसके जितने पिक्सल में चाहूँ आउटसाइड एक्सपैंड कर देगा, लेकिन वो इसको बॉर्डर की तरह नहीं करेगा, वो इनसाइड की सिलेक्शन को भी उसी का पार्ट रखेगा और फर्दर उसमें एक सिलेक्शन ऐड कर देगा। लेट्स सपोज अगर इसको मैं अगर फर्दर 10 पिक्सल करूं और उसने देखें उससे इनसाइड की सिलेक्शन भी रखी हुई है, एंड मैं इसको ऑफ करके दिखाता हूं, और बाहर की भी रखी हुई है। अब मैं अगर इसके नीचे एक लेयर क्रिएट कर लूं और यहाँ पे मैं इसको अगर करूँ तो ये वैसे तो ये शो कर रहा है बॉर्डर जैसा, बट इट्स नॉट बॉर्डर, ये अलग से एक पूरा इमेज जो है एक्चुअल सिलेक्शन से एक्सपैंड करके 10 पिक्सल्स ओवरऑल उसको एक्सपैंड कर दिया। इसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं एक टूल के ऊपर। एक्सपैंड में अगर लाइक 25 पिक्सल्स को मैं मज़ीद एक्सपैंड करता हूँ और एक और लेयर में लेता हूँ, यहाँ पे इसके ऊपर मैं अभी रेड कलर दे देता हूँ, यू कैन सी कि ये इस तरह करके इंडिविजुअल जो है एक इमेज उसके अंदर दूसरा तीसरा ये एक्सपैंड होते जा रहा है। जितना भी मैं चाहूँ उसको मैं ग्रो कर सकता हूँ। अच्छा, ये मैंने एक लीफ का इमेज खोला हुआ है। एक्सपैंड सिर्फ खाली चीज़ों की सिलेक्शन को एक्सपैंड करने के लिए यूज़ होता है, ये काफ़ी और जगह पे भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं।
मेरा तो ये डे टू डे एक्सपैंड काफ़ी चीज़ों में यूज़ हो रहा होता है। इवन अब बाद में भी काम करेंगे ना जब, तो इसमें बहुत सारे ऐसे टूल्स आएंगे जो हम बाद में ये कवर करने वाले हैं। इनके अंदर भी आपको एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ बार बार करना पड़ेगा। तो ये मॉडिफाई के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सपैंड एंड मॉडिफाई। तो ये मैं जैसे ये इमेज खोला हुआ है, इसके अंदर अगर मैं ये मैजिक वॉन्ड से सिलेक्ट किया हुआ है अभी, इससे मैं बस एक क्लिक करता हूँ तो उसने इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया। मैं कुछ सिलेक्शन जो नहीं है इसमें मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। अच्छा, मैं सिर्फ इसमें ये शो करना चाह रहा हूँ कि ये बेसिकली अगर आप गौर से देखें तो सिलेक्शन की एजेस इतनी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें दूसरे पिक्सल्स भी हैं। मैजिक वॉन्ड इतना परफेक्टली कुछ चीज़ों पे काम नहीं करता, सॉलिड एरिया के लिए होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें कि वो कुछ एरियाज को उसने पिक्सल्स को इतना अच्छे तरीके से नहीं लिया। तो यहाँ पे अगर मैं एक्सपैंड का यूज़ करूँ, लेट्स सपोज कि मैं मॉडिफाई में जाके इसको एक्सपैंड करता हूँ, लेकिन इसमें ज़्यादा फिगर अब मैं नहीं डाल सकता। इसमें मैं 1 या 2 पिक्सल का यूज़ करूँगा। मैं लेट्स सी कि मैं 2 पिक्सल्स को अगर एक्सपैंड करता हूँ, तो अब मैं जूम अगर करता हूँ, देखिए उसने जो भी मेरी सिलेक्शन थी उससे 2 पिक्सल इनसाइड लेके चला गया। इनसाइड क्यों लेके गया है? क्योंकि मैंने बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया था, मैंने इमेज के एक्चुअल पार्ट को, एक्चुअल जो लीफ का एरिया उसको सिलेक्ट नहीं किया था। अच्छा, इसको करके मैं अगर कंट्रोल शिफ्ट आई करता हूँ इनवर्स इस सिलेक्शन को करने के लिए, और इसको कंट्रोल जे से एक कॉपी बनाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी स्मूथ और इसकी कंट्रोलिंग काफ़ी अच्छी आई है। अगर मैं इसको इनिशियली मैजिक वॉन्ड से ले लेता तो वो साइड के एजेस पे जिस तरह का इशू दिखा रहा था वो आपका वैसे ही रहता। ये मैंने एक इमेज खोला है, ये बेसिकली एक शेप है जो, और इसको मैं अगर इसी तरह कंट्रोल से इसको सिलेक्ट करता हूं, अब हम इमेज में ये सिलेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट का यूज करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली किसी भी सिलेक्शन को जैसे एक्सपैंड काम करता है, ये बिल्कुल टोटली उसका ऑपोजिट काम करता है। एक्सपैंड कोई भी चीज आप सिलेक्शन होगी उसको बाहर की साइड पे ग्रो करेगा, ये इनसाइड उतने पिक्सल्स को लेके जाएगा। लेट्स सपोज कि मैं इसके लाइक 20 पिक्सल्स को दे रहा हूं, तो एक इमेज जो है आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन कंप्लीट रही, बट उसने ओवरऑल 20 पिक्सल टॉप से लेके यहां तक उसने इसको नीचे की साइड पे लेके आ गया। इसके अंदर मैं एक इंटरेस्टिंग सा इमेज इसमें बना के देखते हैं। इसको स्लाइटली लाइटर शेड कर दिया। अब हमने इसको अगर बार बार यूज करना है कॉन्ट्रैक्ट को, मैं सेकंड टाइम में दोबारा 20 पिक्सल्स पे लेके जाता हूं। मैंने शेड को थोड़ा सा और लाइट कर लिया, एंड देन अगेन इसको कॉन्ट्रैक्ट करता। अभी मैं इसको 25 कर लेता हूँ ऑलमोस्ट, थोड़ा सा इमेज को जल्दी कंप्लीट करने के लिए। अच्छा, ये मैं सिलेक्ट में इसको हम 30 कर लेते हैं। आप देख रहे हैं ग्रेजुअली पिक्सल्स इनसाइड जा रहे हैं, और उससे हम काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बना सकते हैं। तो ये काफ़ी यूजफुल होती हैं चीज़ें ये। 35 इसको मैं जितना टाइम चाहूं, जब तक वो पिक्सल बिल्कुल एंड तक नहीं पहुंच जाए, मैं उसको एक्सपैंड कर सकता हूं। अच्छा, लेट्स सी, इसको फर्दर एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट करके देखते हैं। लेट्स सी, मुझे अगर यहीं पे एंड करना है तो यू कैन सी कि ये मैंने तो खाली कलर्स के साथ प्ले किया है। यू कैन सी काफ़ी इंटरेस्टिंग इमेज बन गया है इससे। तो मैं बेसिकली एक सबसे मैक्सिमम सिलेक्शन एरिया से स्टार्ट हुआ था, उसको मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली उतने पिक्सल्स को इनसाइड करता रहा। मैं इसको इक्वल भी रख सकता था, बहुत इसकी सिमेट्रिकल डिज़ाइन बनता कि एक जैसे पिक्सल्स इनसाइड होता, बट मैंने रैंडमली इसको पिक्सल्स पे रखते हुए इनसाइड किया, और अंडरस्टैंडिंग के लिए कि किस तरह से वर्क करता है। अच्छा, इसमें एक मैंने इमेज खोला हुआ है ये पाइनएप्पल का। इसको मुझे अगर लेट्स सपोज के मुझे ये क्विक सिलेक्शन से इसको मैं अगर सिलेक्ट कर रहा हूं, मैंने इसको सिलेक्ट करना शुरू किया। इसको हम अलग वीडियो में कवर करेंगे, उसका मैं लिंक शेयर कर लूंगा। ये
बेसिकली सिलेक्शन ग्रो करके ये टूल यूज होता है। अच्छा, इसको मैंने कर लिया है। इसमें ऑफ कोर्स मैं इसको थोड़ा सा रीडिफाइन कर सकता हूँ। मैं अभी इसकी डिटेल में नहीं जा रहा कि ये कितना अच्छा इस टूल से होता है। बेसिकली हमने तो कॉन्ट्रैक्ट को समझना है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करता है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो काफ़ी जगह पे, अगर आप यहाँ पे स्टडी करें, आप देखिए मुझे ऑरेंज कलर, ये जहाँ पे इसके कंटूरिंग एंड हो रही है वहाँ वाले चाहिए, बट वो 1 या 2 पिक्सल एक्स्ट्रा लिया हुआ है उसने इसमें से, जो ये जो लाइटर शेड है। क्योंकि इमेज कई दफ़ा इतना शार्प नहीं होता, तो जब आप सेलेक्ट करते हो तो वो उसके एज के जो कुछ कलर्स होते हैं, जो पिक्सल्स होते हैं, वो लाइटर शेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से वो सिलेक्शन में हमेशा इशू आता है। इसके लिए आप ऑफकोर्स कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड का ही आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं कॉन्ट्रैक्ट को अप्लाई करता हूँ। लेट्स सपोज कि मैं 2 पिक्सल्स को इसको इनसाइड करूँ, तो इससे थोड़ा सा इनसाइड किया, कंट्रोल जे करता हूँ मैं। अब ये देखें कि कंट्रोल जे करके जब मैंने किया तो उसने काफ़ी हद तक, इसमें हम बैकग्राउंड में कोई कलर भी फिल कर लेते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से देखेंगे तो वो जो 1 पिक्सल वाइटनेस का दे रहा था, 1 या 2 पिक्सल, कॉन्ट्रैक्ट करने से वो उसने इमेज के और इनसाइड गया और उसने 2 पिक्सल और इनसाइड सिलेक्शन की, जिससे उसके एज के जो वाइटनेस है वो उसमें नहीं अपीयर हुई। तो ये काफ़ी जगहों पे आप इमेज पे या ड्राइंग्स पे। अच्छा, ये मैंने एक इमेज खोला हुआ है। बेसिकली मैंने इस एक ब्लैंक पेज है, इसमें मैंने एक साइड पे नॉर्मल रखा हुआ, एक साइड पे फेदर। हमने क्योंकि अभी तक इसको कवर नहीं किया, मॉडिफाई में फेदर वाले टूल को, ये बहुत इंटरेस्टिंग टूल है। ये आपको काफ़ी जगह यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, इसके अंदर अगर मैं नॉर्मली इसके लिए कोई भी चीज़, ऑफ कोर्स ये सारे टूल्स यूज़ करने के लिए हमेशा कोई ना कोई सिलेक्शंस का होना ज़रूरी है। तो आप पहले सेलेक्ट करेंगे तब ये चीज़ें एक्टिव होंगी, अदरवाइज ये नॉन एक्टिव होंगी और वो आप देख सकते हैं वो कभी भी वर्क नहीं करेगा उस पर। तो मैंने इसमें बेसिकली एक पेज खोला हुआ, ये 5x10 का एक पेज है ऑलमोस्ट। ये जैसे विड्थ 10 है और हाइट जो इसकी 5 है, उसको मैंने 5x5 2 बॉक्सेस में इसमें किया हुआ। और मैंने यहाँ पे फिक्स साइज के अंदर 3 इंच बाय 3 इंच का मैंने इसमें एरिया रखा हुआ है। बेसिकली ये जो भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ 3 बाय 3 इंच का एक सर्कल ड्रॉ हो रहा है। तो इसको मैं अगर नॉर्मली इसमें मैं फिल करता हूँ कलर, ये मैंने फिल किया और इसको कंट्रोल डी किया, तो आप देख सकते हैं कि ये सॉलिड सा इसने फिल कर दिया। अच्छा, अगर मैं ये सेम सिलेक्शन करूं और इस मरतबा मैं इस पे फेदर अप्लाई करूं। अच्छा, बाय द वे इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फेदर ही होता है टूल, जो ज़्यादातर आर्टिस्ट या फोटोग्राफर यूज़ कर रहा होता है। मैं तो खैर एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत यूज़ करता हूँ। इसकी सिर्फ की दी हुई है, ऑल्दो आप इन सब की भी कीज़, शॉर्टकट कीज़ बना सकते हैं, वो मैं आगे की वीडियोज़ में आपको दिखाऊंगा। तो फेदर की जो की है वो है शिफ्ट F6। आप डायरेक्ट शिफ्ट F6 से इसमें जाके आप फेदर को इसकी प्रॉपर्टीज में जा सकते हैं। तो हम ये सिलेक्ट किया शिफ्ट F6 से आपने कि इसको मुझे अभी थोड़ा 40 पिक्सल्स पे मैं इसको अगर ओके करता हूँ, अभी मैंने ऑल्ट बैक स्पेस से उसमें कलर फिल किया है। तो मुझे सिर्फ ये दिखाना था एक नॉर्मल सिलेक्शन के अंदर फिल और ये फेदर टाइप की फिलिंग कैसे होती है। तो आप फेदर देख सकते हैं काफ़ी स्मूथली एजिस को एक किस्म का अरेज कर देता है। अगर मैं इसके बैकग्राउंड को ऑफ कर दूं तो यू कैन सी कि ये किस तरह से अरेज हुआ है इसके इनसाइड के पिक्सल्स की तरफ, और दूसरा जो है वो बिल्कुल सॉलिड है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक और इमेज खोला है, एक पेज ब्लैंक से खोला है। इसमें बेसिकली मैं आपको शो करना चाह रहा हूँ 1 पिक्सल, 10 पिक्सल, 50 पिक्सल एंड 100 पिक्सल्स पे हम सेम चीज़ ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट फेदर के रिजल्ट्स होते हैं, कि 1 पिक्सल से लेकर 100 पिक्सल तक कितना ज़्यादा फेदर उस पर वर्क करता है। तो मैंने इसको इमेज को किया ऐसे और हमने शिफ्ट F6 से किया। इसमें से 1 पिक्सल करूँगा और
इसमें फिल कर दूंगा। मैं दोबारा से सिलेक्शन लूँगा, इसको मैं थोड़ा सा स्पीड में करता हूँ। आप इसमें देख सकते हैं मैंने अभी इसमें 10 पिक्सल का किया और मैंने इसके अंदर इसको फिल कर दिया। मैंने यहाँ पे भी बनाया और सिलेक्ट में फेदर 50 पिक्सल्स, इसको मैंने फिल कर दिया। सिलेक्शन को लास्ट को हमने 100 रखना है, इसको हमने 100 किया और ये फिल कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि 1 पिक्सल में भी ये वर्क करता है। अगर मैं इसको जैसे मैंने इस इमेज में दिखाया कि अगर 1 पिक्सल भी नहीं हो तो बिल्कुल सॉलिड एजेस होते हैं इसके, तो 1 पिक्सल तो आप बड़ा स्मूथ एजेस के लिए रख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं काफ़ी एज जो है इसके स्मूथ है। अच्छा, सेकंड में ये देखिए 10 में जाके भी उससे ऑलमोस्ट काफ़ी स्मूथ करना शुरू कर दिया। 50 में देखें और फिर 100 में देखें, वो बिल्कुल ही इस तरह करके इसकी वैल्यूज चेंज करने से आपको फेदर की कितना एक्सट्रीम चाहिए, कितना लाइटर चाहिए, वो आप अचीव कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने बेसिकली 2 अलग पेज खोले हुए हैं। ये 5x5 इंच के हैं। एक पेज की रेजोल्यूशन जो है वो 50 है और मैं दूसरे की शो करता हूँ, ये लो रेजोल्यूशन में है और दूसरे की रेजोल्यूशन मैंने थोड़ी ज़्यादा रखी हुई है। बेसिकली मैं शो करना चाह रहा हूँ कि अगर हम लोग एक सिलेक्शन करने के बाद सेम इंटेंसिटी की फेदरिंग करें बट उसकी रेजोल्यूशन डिफरेंट हो तो दोनों पे इफेक्ट भी डिफरेंट आएगा, क्योंकि उसके एक इमेज के अंदर सेम साइज में रहते हुए पिक्सल ज़्यादा है, एक में कम है। तो मैं अगर ये फेदर करता हूँ, लेट्स सपोज कि मैं अभी 30 की वैल्यू लेता हूँ, यहाँ मैंने इसको किया एंड देन मैंने 30 की वैल्यू का दोबारा से मैं दिखा देता हूँ मॉडिफाई में। यहाँ पे मैंने 30 की वैल्यू रखी हुई है, इसके अंदर भी फिल किया। अच्छा, हम इसको ज़रा साइड बाय साइड करके व्यू में ले लेते हैं, क्योंकि एक इमेज छोटा है तो छोटा तो नहीं है, उसकी रेजोल्यूशन कम है, इस वजह से ऐसे दिखाएगा। आप ये ज़रा स्टडी कर सकते हैं कि जिसमें पिक्सल्स ज़्यादा थे, नंबर ऑफ पिक्सल ज़्यादा थे, उसमें इनसाइड सॉलिडिटी ज़्यादा रही। वो क्यों रही? एक्चुअली में फेदर अपनी जगह सही काम कर रहा है, क्योंकि उसमें 30 पिक्सल्स को अगर फेदर करना है उसने, तो उसके एक सर्टन 1 इंच के अंदर नंबर ऑफ जो पिक्सल्स हैं वो ज़्यादा है, तो इसलिए उसकी एजिंग पे वो कम अरेज कर सकता है। और जिसमें 1 ही इंच में नंबर ऑफ पिक्सल्स कम है, जैसे 50 DPI पे एक इमेज था, दूसरा 150 DPI पे, तो दोनों पे सेम फेदरिंग, सेम वैल्यूज अप्लाई करने के बावजूद एक लो रेजोल्यूशन इमेज पे वो ज़्यादा फेदर करेगा और हाई रेजोल्यूशन पे वो कम करेगा। हाई रेजोल्यूशन पे उतना अचीव करने के लिए आपको उसकी वैल्यूज बढ़ानी होंगी। अच्छा, ये मैंने एक इमेज लिया हुआ है। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप कोई भी सिलेक्शन करते हैं तो वो इतनी कई दफ़ा परफेक्ट नहीं होती, तो फेदर जो होता है वो इन एलिमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी यूज़ हो रहा होता है। तो उसके लिए बेसिकली मैं ये क्विक सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करूँगा और इस समय बेसिकली ये जैसे एक क्विकली मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, अगर मैं इसको Ctrl+C, Ctrl+N फॉर न्यू पेज और क्रिएट करके इस पे मैं इसको पुट करता हूँ, मैं इस इमेज को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। लाइक ये अभी 15 के कैनवस पे मैं 25x25 पेज साइज कर लेता हूँ दिखाने के लिए। तो आप देख सकते हैं इसके एजेस जो हैं वो इतने स्मूथ नहीं हैं। ये अगर आप देखिए, इसने बैकग्राउंड के कलर्स को भी कुछ ना कुछ पिक कर लिया। तो अभी मैं दोबारा से यहाँ पे जाता हूँ, मैंने इस इमेज पे दोबारा आया और अब की बार मैंने इसके ऊपर फेदर अप्लाई किया, मॉडिफाई फेदर। फेदर में मैं बहुत ज़्यादा इसमें इमेजेस पे ज़्यादा नहीं कीजिएगा, आप वो उसकी जो एज की कंटूरिंग डिटेल होती है उसको ख़राब करना शुरू कर देता है। तो उसको मैं लाइक 3 पिक्सल्स करके देखता हूँ। दोबारा से इस पर Ctrl+V किया, मैं पिछला वाला ऑफ कर देता हूँ। ये थोड़ा सा उसमें उसको बेहतर किया है, बट इसको हम वैल्यूज़ को और बढ़ा सकते हैं अभी। तो मैं दोबारा से इसको सिलेक्ट करके उसी सिलेक्शन में रहते हुए मैं फेदर को बार बार अप्लाई कर सकता हूँ। मैंने 3 पिक्सल का और दिया, Ctrl+C किया, Ctrl+V किया और इसको मैंने पिछले वाले को ऑफ किया। अच्छा, ये अब पहले से काफ़ी स्मूथ हो गया है, ये देखने में ऐसा लग रहा है। मैं इसमें एक बैकग्राउंड कलर फिल कर देता हूँ।
लेट्स सी हम इसी में से कोई ग्रीन कलर जो है वो लेते हैं और ग्रीन कलर को फिल कर देते हैं। अगर ये मैं पहले वाला इमेज लूं और फर्स्ट वाला, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर उसने बैकग्राउंड के भी थोड़े से एरियाज को स्मूथली उठाया है और उसके अंदर लेके आया। इससे क्या होगा, एक ब्लेंडेड इफेक्ट आएगा। इमेज के अंदर हमेशा इतनी शार्प क्रॉपिंग नहीं होनी चाहिए। जब आप उसका कोई प्रिंट करते हैं तो अगर बहुत ज़्यादा शार्प होगा तो उसकी एजिंग में कोई भी आपकी ड्राइंग की एरर रह जाएगा तो वो उसमें अपीयर होगा। अगर आप उसको फेदरिंग कर दिया करेंगे 3 से 5 पिक्सल की, उससे उसके एजेस स्मूथ हो जाएंगे। वो बैकग्राउंड के जो दूसरे एरिया से क्रॉप करना है वहाँ के कुछ पिक्सल्स को भी पिक कर लेगा, बट उसको स्मूथली वो प्रिंट करेगा। तो ये अच्छा, एक और इफेक्ट फेदर से लिया जा सकता है। मैंने ये इमेज खोला हुआ है, मैं इस पे ये इलेप्टिकल मार्की टूल यूज़ कर रहा हूँ और इससे मैं ये नॉर्मल साइज पे जाके इससे एक सिलेक्शन ले रहा हूँ। अच्छा, सिलेक्शन लेके मैं एक नई लेयर क्रिएट कर लेता हूँ। इसमें अगर लेट्स सी मुझे सेम कलर्स में रहते हुए इसमें करना है, अगर मैं डायरेक्ट इसमें फिल करूँगा तो वो उसके पूरे एरिया को फिल कर देगा, बट ऐसा नहीं करना मुझे। कंट्रोल Z करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट I, या फिर आपको ये सिलेक्ट मेन्यू में इन्वर्स की कमांड मिल जाएगी। इसको जब आप करेंगे तो वो बैकग्राउंड के एरिया को सिलेक्ट करेगा। अच्छा, अगर मैं अब सिलेक्ट करता हूँ तो ये काफ़ी सॉलिड है कलर। अभी भी मुझे इसको थोड़ा सा एक फ्रेम लुक देने के लिए इसको स्मूथ करना होगा, तो यहाँ पे भी फैदर का यूज़ किया जा सकता है। इसको अगर यहाँ पे फैदर करूँ, इसके अंदर लेट्स सपोज मैं 25 पिक्सल्स तक का फैदर कर देता हूँ और अब फिल करके देखता हूँ। अच्छा, इसने इसको फिल तो किया, बट मुझे अभी भी इतना स्मूथ नहीं लग रहा, तो मैं इसको अभी फर्दर इस पर दोबारा आप ये अच्छा ये याद रखिए, जब आप सेकंड टाइम अप्लाई करेंगे पिछली वाली कमांड उसमें ऑलरेडी होगी। तो अगर मैं इस मरतबा 25 करूँगा तो ये 25 + 25 50 हो जाएगा। तो पिछला कमांड ऑलरेडी इस पर अप्लाई हुआ है। इसको मैं 25 ऐड किया। तो मैंने ये इमेज खोला हुआ है, इसमें मैंने अगर ये फिल किया फैदर करने के बाद 25 + 25 50 पिक्सल्स पे, तो इसको मैं करूँगा तो ये सिलेक्शन में अभी भी इसमें थोड़ी सी है कि मैं इसमें फर्दर इसको फैदरिंग कर सकता हूँ। इस मतलब मैं इसकी 30 पिक्सल्स की कर लेता हूँ। तो ये अब काफ़ी स्मूथ होना शुरू हो गया है। तो ये काफ़ी इसकी एजिंग आप देख सकते हैं स्मूथ हो गई है। तो ये फ्रेम जैसा एक अपीयर हो जाएगा। इसको ऑल्दो मैं इफेक्ट देने के लिए इसके अंदर अलग से इस लेयर में डबल क्लिक करूँगा तो ड्रॉप शेडोज़ वगैरह आ जाएंगे। मैं इसके अंदर ड्रॉप शेडोज़ भी दे सकता हूँ। सर कुछ वैल्यूज पुट करके देखता हूँ। अगर ये आपको मतलब कुछ लोगों को ये ड्रॉप शेडोज़ वगैरह इफेक्ट ये मैं ऑन एंड ऑफ करके दिखा रहा हूँ कि शेडो का इफेक्ट अच्छा लगता है, जैसे एक शेडो क्रिएट कर देता है फोटोशॉप में, इस तरह की शॉर्टकट होता है। तो ये एक फ्रेम जैसा एक लुक बन जाता है चीज़ों को लेके। तो ये आप फैदर की हेल्प से काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इससे रिलेटेड आपसे कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।